चलिए आज एक बहुत अलग तरह की सोच के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी मानसिकता जो आज पर, इस पल पर फोकस नहीं करती, बल्कि उस चीज पर करती है जो हमारे जाने के बहुत बहुत बाद तक रहेगी। ठीक है, तो इस लाइन को जरा समझते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है, एक दर्शन है। असल में यही वो सोच है जो कुछ दिनों की मेहनत और हमेशा रहने वाले असर के बीच का फर्क बताती है। ये उस मानसिकता की बात है जो अगले 100 साल का सोचती है, सिर्फ आज का नहीं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आज की जो हमारी शॉर्ट टर्म सोच है और एक लेगेसी बनाने वाले की जो लॉन्ग टर्म सोच होती है, उसमें असल में टकराव कहाँ है। अब देखिए, ये स्लाइड इन दोनों माइंडसेट के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है आज की सोच जिसे 30 दिन में रिजल्ट चाहिए, दूसरी तरफ है लेगेसी वाली सोच जो 30 साल तक बनाने के लिए तैयार है। एक सिर्फ चमक धमक के लिए, हाईलाइट रील के लिए काम करती है, जबकि दूसरी नींव बनाती है, फाउंडेशन तैयार करती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मुझे अभी क्या चाहिए, असली सवाल ये है कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे किस लिए याद रखें। तो असल में लेगेसी का मतलब शोहरत या पैसा बनाना नहीं है। सबसे पावरफुल काम जो कोई भी इंसान कर सकता है वो ये है कि वो आने वाले लोगों के लिए एक नया, एक ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दे, एक ऐसी मजबूत जमीन तैयार कर दे जो उनके लिए शुरुआती पॉइंट बन जाए। तो सवाल ये उठता है कि ये लेगेसी बनती कैसे है। ये दुनिया के सामने नहीं बनती, बल्कि उन अनगिनत फैसलों से बनती है जिन्हें कोई नहीं देखता। और ये लाइन ये सब कुछ कह देती है। मतलब आप कोई भी काम जैसे करते हैं, आप हर काम वैसे ही करते हैं। आपका कैरेक्टर उन छोटे छोटे महत्वहीन लगने वाले कामों का ही तो जोड़ है। असली सवाल यह है कि जब कोई नहीं देख रहा होता तब आप कौन होते हैं, क्योंकि वही आप असल में हैं। एक लेगेसी बनाने का जो असली काम है वो इन अंधेरे अकेले पलों में ही होता है। सोचिए, सुबह के 3 बजे का वो फैसला जब आप पूरी तरह से थके हुए हैं, वो काम जिसमें आप कोई शॉर्टकट नहीं लेते, वो स्टैंडर्ड जिसे आप तब भी बनाए रखते हैं जब देखने वाला कोई नहीं होता, और सबसे जरूरी वो वादा जो आप खुद से करते हैं और फिर उसे निभाते हैं। यही वो छोटी छोटी ईंटें हैं जो वक्त के साथ एक मजबूत इमारत खड़ी करती हैं। और यही सबसे बड़ी बात है, लेगेसी कोई आखिरी चैप्टर नहीं है जो जिंदगी के आखिर में लिखा जाता है। नहीं, ये उन सभी फैसलों का जोड़ है जो आपने तब लिए थे जब आपके लिए ताली बजाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन इस रास्ते पर चलने की एक कीमत होती है, और वो कीमत आसान नहीं है। चलिए उस कठिन, अनग्लैमरस और सच्ची कीमत की बात करते हैं। तो जो चीजें हमेशा के लिए रहती हैं, उन्हें बनाने की असली कीमत क्या होती है? इसके लिए क्या क्या छोड़ना पड़ता है? जो लोग किसी लंबे मिशन पर होते हैं, उन्हें इन कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। सालों की खामोशी और हाथ में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, दूसरों को खुद से दोगुनी तेजी से कामयाब होते देखना, एक ऐसा स्टैंडर्ड पकड़कर अकेले खड़े रहना जिसे कोई और समझता ही नहीं, और कभी कभी तो अपना ही यकीन एक वहम सा लगने लगता है। और इन सबके ऊपर अपना सब कुछ झोंक देने के बाद भी फेल हो जाने का खतरा वो हमेशा बना रहता है। तो फिर कोई ये सब क्यों करेगा? क्या चीज है जो इंसान को चलाती रहती है? वो कोई मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बात करने से भी कतराते हैं। शर्म। जिंदगी के आखिर में इस शर्म के साथ पहुंचने का डर कि जो मैं बन सकता था वो बन नहीं पाया। ये डर कि मैं अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर पाया। ये डर एक ऐसी ताकत बन जाता है जिसके आगे कोई समझौता नहीं हो सकता। ये ख्याल कि आपकी अधूरी क्षमता का भूत आपके अपनों को हमेशा परेशान करेगा, ये ख्याल ही बर्दाश्त के बाहर है। तो अब कीमत से हटकर इसके असर पर आते हैं कि इस पूरी लड़ाई का, इस संघर्ष का आखिर मकसद क्या है। डिसिप्लिन को यहां सिर्फ एक पर्सनल टूल की तरह नहीं देखा जाता। डिसिप्लिन आपको सिर्फ कामयाब नहीं बनाता, यह आपको एक सबूत बना देता है, इस बात का जिंदा सबूत कि हां, इस तरह की जिंदगी जीना मुमकिन है। और इसका असर वो सिर्फ आपकी जिंदगी तक नहीं रहता। जब कोई एक इंसान पूरी लगन से कुछ करता है तो वो दूसरों के मन में भी यकीन पैदा कर देता है। जब लोग आपको अपनी जिंदगी बदलते हुए देखते हैं तो उन्हें ये यकीन करने की एक वजह मिल जाती है कि ये उनके लिए भी मुमकिन है। आप सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिख रहे होते, आप दूसरों के लिए एक नया अध्याय शुरू करने की वजह बन जाते हैं। ये बिल्कुल उस कैथेड्रल बनाने वाले की तरह है जिसे पता था कि वो इसे कभी पूरा होता हुआ नहीं देख पाएगा। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो 40 साल तक एक ऐसी चीज पर काम करता है जो उसके जाने के 500 साल बाद भी खड़ी रहेगी, ये जानते हुए कि वो इसका आखिरी पत्थर लगते हुए कभी नहीं देख पाएगा।
और आखिर में ये सब एक सवाल पर आके रुक जाता है, एक बहुत ही शक्तिशाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल, जो हर किसी को अपने काम के मकसद के बारे में सोचने पर छोड़ देता है। सवाल ये नहीं है कि आप क्या बना रहे हैं, सवाल ये है कि आप किसके लिए बना रहे हैं, क्योंकि यही वो एक सवाल है जो हर चीज़ को बदल देता है।